कहना है, मैंने जिस चीज का स्वागत करना था उसका स्वागत किया, लेकिन डिमांड बढ़ाना ईपीएफ के थ्रू नहीं होता है। 75% लोग आज अपनी फ्यूचर सेविंग से ड्रॉ करके जी रहे हैं। ये शर्म की बात है। संबित जी, समझने की कोशिश करिए। हमारी एक डिमांड ये थी कि एमएसएमई में सरकार को अब एम्प्लॉइज का वेज बिल भरना चाहिए। आज आप एक एमएसएमई 10 लोगों को एम्प्लॉय करती है, ईपीएफ में आप उसका पैसा डाल दीजिए, एमएसएमई को, इसके मालिक को इससे क्या मिल रहा है? वो लोगों को अभी भी नौकरी से निकाल रहा है। 6.3 करोड़ एमएसएमई है इस देश में, और आपको लगता है कि ईपीएफ डालने से आप लोगों की नौकरियां बचा लीजिएगा? डिमांड और कंजम्पशन का पैटर्न तो समझिए पहले। सुप्रिया जी, एक चीज तो बताइए, फ्यूचर सेविंग पर जी रहे हैं। सुप्रिया जी, एक चीज तो बताइए, वो कह रहे हैं हम लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं वापस, आप कह रहे हैं कि नहीं, उनको डिपेंडेंट ही रखिए, उनको कैश देते रहिए। बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं डिपेंडेंट नहीं कह रही हूँ। ये आपदा का वक्त है। आज लोग भुखमरी से जूझ रहे हैं, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। 38% पे बेरोजगारी है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस समय उनको डिपेंडेंट बनाने की बात करेगी, आपको मदद करनी ही पड़ेगी। ये हम सबका नैतिक धर्म है मदद करना। डिपेंडेंट इस समय कोई नहीं बना रहा है। ये आपदा का वक्त है, आगे बढ़ के मदद। 10 सेकंड में जवाब देता हूँ। देखिए, मैं मुझे लगता है चिल्ला चोट करके नहीं, शांति से डिबेट करते हैं। वो भी बहुत जानकार हैं और हमें भी थोड़ी बहुत समझ है। नंबर एक, देखिए बिल्कुल सही कहा सुप्रिया जी ने कि कोई मरीज अगर मर रहा हो तो आप थोड़ी उसको कहेंगे अरे भविष्य में तुम्हारा ऑपरेशन करेंगे। कोई इंटरवेंशन तो करना होगा इमरजेंसी में। इमरजेंसी इंटरवेंशन के लिए 1,70,000 करोड़ रुपए का जो पीएम गरीब कल्याण का फंड था, उसके माध्यम से प्रत्येक महिला को 500 रुपए, प्रत्येक किसान को 2,000 रुपे, प्रत्येक घर में एक सिलेंडर 3 महीने के लिए, प्रत्येक घर में 3 महीने का राशन। देखिए, आप लोग ऐसे चिल्लाएंगे तो ये ठीक नहीं है। सुप्रिया जी, आपसे मैं निवेदन करता हूं, आप एक एंकर रह चुकी है, इस प्रकार का व्यवहार उचित व्यवहार नहीं है। मैं आपके समय एक शब्द नहीं बोलता। नहीं, ये ऐसे चिल्ला चोट का डिबेट नहीं चलेगा भैया। मैं भी आपका अपनी बड़ी बहन की तरह इज्जत करता हूं, आप जानती हैं अच्छी तरह। नहीं, मरोड़ के प्रस्तुत करता हूं तो आप अपने समय पे बोलिए, उसका अर्थ ये नहीं कि आप मुझे बोलने नहीं देंगी। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं सुप्रिया जी, आप भली तरह से जानती हैं। मुझे बोलने दीजिए, फिर आप जरूर बोलिएगा। हाँ प्लीज, थैंक यू। देखिए अंजना जी, इमरजेंसी के लिए सबके हाथ में कुछ कैश, कुछ राशन, ये सरकार ने प्रोवाइडेड किया। सबको सिलेंडर भी दिए, ये सारा कुछ किया गया है। इस प्रकार से आपको कहना कि हमने बिल्कुल कुछ नहीं किया, भविष्य के लिए कर रहे हैं, उचित बात नहीं है। मगर ये भी करेंगे और जहां पर वो नौकरी करता है मजदूर, उस इंडस्ट्री को बचा के भी रखेंगे। वरना 3 महीने बाद मजदूर का क्या होगा? जब ये पोस्ट कोविड वर्ल्ड होगा, फिर वो मजदूर कहां जाएगा? वो केवल क्या 3 सिलेंडर लेके बैठा रहेगा? वो मजदूर क्या केवल 3 महीने का राशन लेके बैठा रहेगा? नहीं, उसके बाद भी उसको सस्टेन कराना है। इस कारण से उसके यूनिट को मजबूत करना है। उस कॉन्ट्रैक्टर को, जस्ट अ सेकंड रोहित जी, उस कॉन्ट्रैक्टर को भी मजबूत करना है। देखिए, मैक्सिमम हमारे मजदूर कहां काम करते हैं? कॉन्ट्रैक्टर के नीचे में काम करते हैं, रियल एस्टेट में काम करते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्टर के कॉन्ट्रैक्ट को 6 महीने एक्सटेंड कर दिया है और उसके पेमेंट को रिलीज कर दिया है, तो वो पेमेंट करेगा। आपने कहा ना अभी कि अगर अभी अनुराग ठाकुर कह रहे थे अगर 70% काम आपका हो गया है, आपका पैसा रुका हुआ था, तो हम जल्दी से जल्दी ये पैसा रिलीज कर देंगे ताकि आप कल अपने मजदूर भाइयों को वो पेमेंट कर दो। और कॉन्ट्रैक्टर के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर दिया 6 महीने के लिए, ताकि वो सिक्योर रहे। रियल एस्टेट में आपके पूरे के पूरे प्रोविजन को 6 महीने के लिए हमने एक्सटेंड किया ताकि आप अपने मजदूरों को वहां से धक्के देके बाहर ना निकालो, आप भी सिक्योर रहो और अपने नीचे जो काम कर रहा है उसे सिक्योर रखो। डॉक्टर पात्रा, देखिए ये पॉलिटिकल डिबेट चलती रहेगी आप दोनों की, सुप्रिया जी भी इस पर बोलेंगी। एक बार मुझे जरा सुनील अलग के पास जाना चाहिए, क्योंकि बिजनेस जगत के लोग क्या इस पर सोचते हैं। 6 लाख करोड़ का आज एक तरह से हिसाब किताब सामने आ गया 20 लाख करोड़ में से। कितनी उम्मीद आपकी बंधी है कि इससे जो अर्थव्यवस्था है उसमें जान आएगी? जो डिस्ट्रेस हम देख रहे हैं मजदूरों का या जो नौकरियां खो रहे हैं उन लोगों का, उनको थोड़ी राहत मिल सकती है। क्या देख रहे हैं आप मिस्टर सुनील? अब देखिए, मैं जो कह रहा था शुरू से, जो सुप्रिया जी भी कह रहे हैं और संबित जी भी कह रहे हैं, दोनों इकोनॉमिक्स में बिल्कुल माहिर हैं। लेकिन मैं इतना कह रहा हूं, देखिए जितने माइग्रेंट वर्कर्स गए हैं अपने गांव में, अब वो गांव से उनको वापस लाना है, क्योंकि बिना उनके कोई भी इकोनॉमी नहीं खुलेगी। अब किस तरह वापस लाया जाए उनको? अगर आप एमएसएमईज और कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसे देंगे तो वो कह सकते हैं सब लोगों के आ जाइए, आप फिर वापस आ जाइए, मैं आपको तनख्वाह भी दूंगा, आपको ये भी दूंगा, पैसे भी दूंगा, आप अपने गांव में भी भेज सकते हैं। लेकिन अब शुरुआत, अब या तो आप किसी सबको फ्री दे दीजिए, एक तरफ से जो सुप्रिया जी कह रहे हैं वो भी दे सकते हो आप। जो देखिए शुरुआत से मनरेगा, ये जो भी मोदी जी कह रहे थे किसी को फ्री मत दो किसी चीज, बिकॉज लोन्स देना है तो 1 साल के लिए तो उनको पेमेंट करना ही नहीं है।
अब वो 3 लाख करोड़ बिना कोई कोलैटरल के लोन ले सकते हैं। अब देखा जाएगा 12 महीने के बाद अगर इकोनॉमी नहीं पिकअप करेगी तो फिर वेदर टू वेव ऑफ द लोन्स और नॉट, उस वक्त देखेंगे ना। अब तो देखो कोई आदमी पहले लोन के नीचे दबा हुआ है, आप उसको कह रहे हैं कि तुम लोन लेके लोन चुका लो और फिर लोन लेते रहो। नहीं क्योंकि हम लोन की सुविधा सस्ती कर रहे हैं। नहीं प्लीज, नो बैंक्स आर बीइंग टोल्ड के लोन चुका दो, नहीं प्लीज, नो एमएसएमई इज सपोज्ड टू टेक द लोन एंड चुका दो। ये तो आप अपने आप कह रहे हैं। गवर्नमेंट देखो बैंक को दे रही है, बैंक दे रही है लोगों को, अगर वो लोन लेके लोन चुका रहे हैं तो देन द पर्पस ऑफ द लोन इज डिफीटेड। वो बड़ा क्लियरली उन्होंने बैंक्स को इंस्ट्रक्शन दिया है कि दिस लोन इज टू पे फॉर वर्कर्स, इफ दे पे द वर्कर्स विल कम बैक। एमएसएमईज जो भी हैं 85, जर्मनी जैसे डेवलप्ड कंट्री में 85% रिलाई ऑन एमएसएमई। अब देखिए, अब देयर इज नो एंड। आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स अ परफेक्ट प्लान। यस, यू कुड हैव गिवन फ्री फर्स्ट देयर, फिर डिमांड करिए, ये करिए, वो करिए। देखिए जो भी कर रहे हैं वो कम से कम कुछ तो आए, लेकिन व्हाट वी हैव टू डेवलप एंड व्हाट आई एम गोइंग टू से नाउ इज दैट, देखो उन्होंने कहा था लॉज, रेगुलेशंस, लॉ, जो लीगल एस्पेक्ट्स, ये के बारे में हमने कुछ सुना ही नहीं अभी तक। बिकॉज अगर ये सब जो पैसा जो उन्होंने गवर्नमेंट 13 लाख 14 लाख 15 लाख जो भी दे रहे हैं सब वेस्ट हो जाएगा अगर माइंडसेट नहीं चेंज होगा हमारे ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस के टू सिंप्लीफाई ऑल द रूल्स।